सोचिए, आज से करीब 2500 साल पहले जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला था, तो पंजाब की सतलज नदी के किनारे किस वीर गणराज्य ने उसका रास्ता रोक लिया था। सोचिए, राजस्थान का वो मशहूर और अजय जालोर किला, जिसकी नींव असल में किस राजवंश ने रखी थी, और नागौर के किंसरिया गांव में बनी प्रसिद्ध केवाई माता की मूर्ति के पीछे किन महान योद्धाओं का त्याग छिपा है। ये इतिहास है एक ऐसे राजवंश का जिसके वीरों ने पंजाब से लेकर महाराष्ट्र की गोदावरी नदी तक और मारवाड़ के मैदानों से लेकर बूंदी के किलों तक अपनी वीरता का परचम लहराया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पराक्रमी दहिया राजवंश की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतन सिंह शेखावत और आज हम इतिहास के पन्नों से निकाल कर लाए हैं दहिया क्षत्रियों का वो स्वर्णिम इतिहास जो अक्सर मुख्य धारा की किताबों में गुम हो जाता है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो अगले 8 मिनट आपके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दहिया राजवंश का इतिहास कोई 200-400 साल पुराना नहीं है। ये इतिहास हजारों साल पीछे प्राचीन काल तक जाता है। इतिहासकार ठाकुर बहादुर सिंह बीदासर के अनुसार प्राचीन समय में दहिया राजवंश के लोग पंजाब में सतलज नदी के किनारे एक संगठित गणराज्य के रूप में रहते थे। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जब यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भारत आया, तब दहिया क्षत्रिय सतलज के मैदानी भागों में पूरे प्रभाव के साथ मौजूद थे। उस दौर में इन्हें इतिहास में द्राहिक और दाभी नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला बनाया था जिसका नाम था साहिल। इसी साहिल किले की वजह से आगे चलकर दहिया राजवंश की एक शाखा साहिल कहलाई। सिकंदर के हमले के बाद भारत की राजनीति बदलने लगी। मालव और योधे गणराज्य की तरह दहिया क्षत्रिय भी पंजाब से दक्षिण की तरफ बढ़े। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए इन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में त्रिबंग के पास गोदावरी नदी के किनारे थालनेरगढ़ को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। महान इतिहासकार मोहता नेणसी ने अपनी ख्यात में दहिया राजवंश की वंशावली दी है। नेणसी की ख्यात के मुताबिक इस वंश के प्रमुख शुरुआती राजा थे विमलराज, सीवर, चूहड़, मंडलीक, गुणरंग मंडलीक, देवराज राणा, बरहर राणा, रोह राणा और कीरत सिंह राणा। ये वो नाम है जिन्होंने दहिया वंश की नींव को मजबूत किया। अब बात करते हैं राजस्थान में दहिया राजवंश के सबसे बड़े ऐतिहासिक सबूत की। राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव है किंसरिया। यहां से विक्रम संवत 1056 यानी 999 ईस्वी का एक बहुत पुराना शिलालेख मिला है। इस शिलालेख में कीरत सिंह राणा के पोते और वेड़ सिंह राणा के पुत्र राणा चच का जिक्र आता है। राणा चच चौहान राजा दुर्लभ राज के परम मित्र और शक्तिशाली सामंत थे। सन 999 में राणा चच ने ही किंसरिया गांव में अपनी कुलदेवी भवानी यानी केवाई माता का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, जो आज भी नागौर में शान से खड़ा है। राणा चच के पुत्र वे उद्दरण, जिन्होंने पर्वतसर और मारोट पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस राजवंश के 2 लोग अलग अलग उपाधियों से जाने जाने लगे। उद्दरण के 2 पुत्र थे, टारपिंड राणा और विल्हण। विल्हण बहुत ही वीर और प्रभावशाली शासक थे जिन्होंने मारोट पर शासन किया। वहीं दूसरी तरफ पर्वतसर के शासक टारपिंड के वंशज आगे चलकर रावत कहलाए, जबकि मारोट में रहने वाले विल्हण के वंशज राणा कहलाए। किंसरिया मंदिर के पास एक स्मारक स्तंभ भी है जो बताता है कि विक्रम संवत 1300 में दहिया राणा कीरत सिंह के पुत्र राणा विक्रम अपनी रानी के साथ स्वर्गवासी हुए, जिनकी याद में उनके पुत्र जगधर ने यह स्मारक बनवाया था। दोस्तों, दहिया राजवंश का प्रभाव सिर्फ मारोट या पर्वतसर तक सीमित नहीं था। राजस्थान के कई बड़े किलों और रियासतों में इनकी मौजूदगी थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जालोर का विश्व प्रसिद्ध किला मूल रूप से दहिया राजवंश ने ही बनवाया था। हालांकि बाद में यह परमारों और फिर चौहानों के पास चला गया। बूंदी के नेणवा क्षेत्र में भी राजा भीम दहिया का राज्य था। उनके पोते बल्लन दहिया इतने बड़े योद्धा थे कि उन्होंने बूंदी के संस्थापक देवाजी हाड़ा से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय रानी अजया देवी दहियाणी ने जांगलू प्रदेश को बसाया। वहीं सांचौर पर भी पहले दहिया राजवंश का ही राज था। इतिहास में राठौड़ और दहिया राजवंश का एक बहुत ही भावुक
और वीर किस्सा दर्ज है। बांकीदास की ख्यात के अनुसार जब जयमल दैया की पत्नी अपने पुत्र के साथ खेड़ के राव आस्थान के संरक्षण में आई और उसके बाद में जब दुश्मनों ने राव आस्थान को मारा तो इसी दैया बालक ने राव आस्थान की मौत का बदला लिया। इसी वजह से उन्हें राठौड़ों में विशेष सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, 1947 में जब रियासतों का विलय हुआ तब भी सिरोही का केर ठिकाना, ग्वालियर का कनवास ठिकाना और जालोर के 48 गांव जिन्हें दैयावाटी कहा जाता है, ये सभी दैया राजवंश के गौरवशाली अतीत का सीधा प्रमाण थे। दोस्तों, यह था सतलज नदी के किनारे से शुरू होकर मारवाड़ के मैदानों तक फैले दैया राजवंश का अमर इतिहास। अगर आपको इतिहास का ये पन्ना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इतिहास के किस राजवंश पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।